आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल हम लोग लेक्स के चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, लेक्स इन इंडिया, भारत की झीलें, जिसमें हम लोगों ने पूर्वोत्तर की नॉर्थ ईस्ट में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके बारे में चर्चा किया और इसके अलावा साउथ इंडिया की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में भी हम लोगों ने देखा। अब आज के सेशन में हम लोग पूरी तरीके से झील वाले चैप्टर को भारत में उसको कंप्लीट करेंगे और इससे संबंधित पूरे पार्ट को समझेंगे और फिर अगले टॉपिक पर आएंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं उत्तर के भाग से, अर्थात जो हम लोगों ने चर्चा किया था कि ए पार्ट पूर्वोत्तर की झीलें, पूर्वोत्तर की झीलें, ये तो आपने कल कंप्लीट कर लिया। दूसरा आपने बी पार्ट दक्षिण भारत की झीलें, क्योंकि कर्नाटक में कोई बहुत चर्चित झील नहीं है तो हम लोगों ने दक्षिण भारत की झील भी कंप्लीट कर लिया, दक्षिण भारत की झीलें भी कंप्लीट कर लिया, दक्षिण भारत की झीलें। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे आज भारत की अन्य झीलें, शेष भारत की झीलें, भारत के शेष भाग की झीलें, भारत के शेष भाग की झीलें, जिसमें से नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया, इन सबको हम लोग देखेंगे। तो शेष भारत की झीलों में उत्तर से चलते हैं, है कि नहीं, और उसको जानने का पूरा प्रयास करते हैं। तो अब सबसे पहले उत्तर से शुरुआत करिए। देखिए ये है, पहले यहां इसका फिगर बना लीजिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की झीलों पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो देखिए यहां पे तीन महत्वपूर्ण झीलें हैं, एक तो बुलर झील, एक डल झील और एक शेषनाग झील या बेरीनाग झील। ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। और एक देखिए यहां पर साल्ट लेक और ये पेगोंग तोशो और तोशो मुरारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये है साल्ट लेक है, साल्ट झील है, और ये पेगोंग तोशो झील है, और ये तोशो मोरारी झील है, ये तोशो मोरारी झील है। और ये आप देखेंगे तो ये बुलर झील है, ये बुलर झील है, ये डल झील है, और ये शेषनाग या बेरीनाग झील है। शेषनाग या इसी को बेरीनाग झील कहा जाता है। ये झील जम्मू एंड कश्मीर में है और ये झील लद्दाख में, ये लद्दाख में। तो पहले जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं, एक एक झील के बारे में पढ़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले इसको बना ले आप फटाफट, यहीं से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले बुलर झील, झेलम नदी के द्वारा बनाई गई यह एक आक्सबो लेक है। गोखुर झील है, गोखुर का मतलब गाय के खुर जैसा, गाय के पैर जैसा। अब देखिए सबसे पहले तो ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, जैसे दुनिया में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर है, ऐसे भारत की ये। किसने बनाया है इसे? झेलम नदी ने बनाया है। कहां है ये? जम्मू कश्मीर में है। कैसी आकृति है इसकी? गाय और बैल के पैर जैसी है। देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालिए बुलर झील, बुलर झील। तो पाकिस्तान ने इसी पे हम लोगों ने तुलपुल परियोजना बनाया, पाकिस्तान ने इसी तुलपुल परियोजना का विरोध किया। देखिए ये है
ध्यान सुनेंगे, इसका 2-3 फिगर आपको बनाना पड़ेगा, तो एक मैं यहां बना देता हूं। देखिए ये है बुलर झील। अब इसको जानते हैं किसने बनाया है? इसको बनाया है झेलम नदी। अब देखिए झेलम नदी, जरा ध्यान दे, देखिए झेलम नदी ऐसे निकलती शेषनाग बेरीनाग झील से और ऐसे श्रीनगर से होकर के आती है और इसी के साथ देखिए ऐसे है और फिर ये नीचे आ जाती। ये झेलम नदी, ये झेलम नदी है। देखिए ये है झेलम नदी, ये है देखिए श्रीनगर जगह, ये श्रीनगर से आगे देखिए ये बुलर झील है, ये है बुलर झील। और फिर देखिए ये झेलम नदी ऐसे जा रही है, झेलम नदी। और ये देखिए बारामूला है, ये बारामूला जगह है, बारामूला। ये बारामूला जगह। तो आप देखिए ये श्रीनगर से लेकर के ये बारामूला, ये बीच में बुलर झील को आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो लिख लीजिए। तो लिखना है कि बुलर झील भारत की ताजे पानी या मीठे पानी, भारत की ताजे पानी का मतलब जो नमकीन नहीं है, भारत में ताजे पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इस झील को झेलम नदी के द्वारा बनाया। और यह झील झेलम नदी के द्वारा बनाई गई है, झेलम नदी के द्वारा बनाई गई है। यह झील झेलम नदी के द्वारा बनाई गई है और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और यह जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। और यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इट इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर स्टेट। अब जरा ध्यान दें, देखिए इसके बारे में, यह झील कैसे बनी? यह झील नदी विसर्ग की प्रक्रिया से बनी, यह समझाना है। देखिए यह झील बुलर झील नदी विसर्ग की प्रक्रिया से बनी है। नदी विसर्ग, ये समझना, अभी समझाते हैं। नदी विसर्ग, रिवर मियंडर। बुलर झील नदी विसर्ग की प्रक्रिया से बनी है। बुलर झील नदी विसर्ग की प्रक्रिया से बनी है। ये नदी विसर्ग की प्रक्रिया से बनी है। अब नदी विसर्ग क्या है मैं समझाता हूं, तो इससे आप समझ जाएंगे। नदी विसर्ग की प्रक्रिया, देखिए विसर्ग का मतलब जब नदी तेज बहती है ना, तो इस तरीके से बहती है। तो ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं जो टिल्टेड है, जैसे ये विसर्ग है, इसी को कहा जाता है नदी विसर्ग। ये नदी विसर्ग है। अब देखिए कोई नदी इस तरीके से बहती है, तो जरा ध्यान दें, तो नदी बहते बहते ही ऐसे हो जाती है, उसका विसर्ग ऐसे बड़ा हो जाता है, ऐसे बड़ा हो जाता है। फिर ये जानते हैं और आगे ऐसे बही होगी तो ये फिर ऐसे हो जाता है। फिर ये जानते हैं दूरी कम होती जाती, फिर ये ऐसे हो जाता है।
फिर ये देखिए बिल्कुल निकट आ गया। अब निकट आ गया तो कई बार अब ये नदी जानते हैं ऐसे सीधे मिल जाती है और ये झील छूट गई। ये झील देखिए छूट गई। अब बुलर झील इसी प्रकार की प्रक्रिया से बनी है। अब देखिए पानी ऐसे बह रही है, नदी ऐसे बह रही है, देखिए ऐसे बह रही है, इस तरीके से बह रही। और ये देखिए ये है बुलर झील, ये है बुलर झील। इसको छाड़न झील भी कहा जाता है क्योंकि छूट गई है। अच्छा, गाय के पैर जैसा, बैल के पैर जैसा दिखती है, तो गाय बैल के पैर के नाते इसको क्या कहा जाता है? इसको देखिए आक्सबो लेक कहा जाता है, आक्सबो लेक। इसको गोखुर झील भी कहा जाता है, गोखुर झील, इसको गोखुर झील भी कहा जाता है। ये आक्सबो लेक है, या इसको छाड़न झील भी कहा जाता है क्योंकि छूटने से बनी, छाड़न झील। अब देखिए झेलम नदी के द्वारा नदी विसर्ग की प्रक्रिया से ऐसे बुलर झील बनी। झेलम नदी, झेलम नदी के नदी विसर्ग की प्रक्रिया से, या नदी विसर्ग की प्रक्रिया, नदी विसर्ग की प्रक्रिया, झेलम नदी के नदी विसर्ग की प्रक्रिया। फटाफट नोट करें। अब इसके बाद आ जाइए डल झील पर। डल झील एकदम श्रीनगर में ही है। तो बुलर झील सबको क्लियर हो गया। अब डल झील, दूसरी झील पर आए। ये तो बहुत खूबसूरत दिखे, ये बुलर झील आपने पढ़ लिया। अब डल झील, बुलर झील समझ में आ गया। डल झील जानते हैं पिकनिक पॉइंट है, बहुत खूबसूरत। कहा जाता है कि भारत की सबसे खूबसूरत झील में इसी को शामिल किया जाना चाहिए, इसीलिए इसे लोग बहुत भारत के सबसे खूबसूरत झील भी कहते हैं। अब देखिए डल झील लिखिए आप, डल झील। ये जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी झील है और एकदम श्रीनगर में ही स्थित है। देखिए ये एकदम श्रीनगर, तीनों ओर से पहाड़ी से घिरी हुई, एकदम श्रीनगर में। ये देखिए श्रीनगर है, श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित यह भारत की सबसे खूबसूरत झील मानी जाती है। जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में स्थित यह भारत की सबसे खूबसूरत झील मानी जाती है, सबसे खूबसूरत झील मानी जाती है, सबसे खूबसूरत झील मानी जाती है। यह तीन ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है और एक तरफ जानते हैं जो मुगल कालीन जो गार्डन वगैरह बनाए गए हैं, बागान बनाए गए हैं, उससे सुशोभित है। यह झील तीन ओर से पहाड़ियों से घिरी है। यह झील तीन ओर से, यह झील तीन ओर से
पहाड़ियों से घिरी हुई, तीन ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह झील तीन ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है और लोग पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए यहां जाते हैं। यह झील प्रसिद्ध पिकनिक पॉइंट भी है, प्रसिद्ध पिकनिक पॉइंट भी है। घूमने फिरने के लिए लोग जाते हैं तो पिकनिक पॉइंट कहा जाता है। और यह जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी झील है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी झील है, दूसरी बड़ी झील है। फटाफट नोट कर ले, ये जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी झील है। नोट करें फटाफट। अब तीसरी महत्वपूर्ण झील पर आ जाएं आप, तीसरी महत्वपूर्ण झील पर आ जाएं। तीसरा है शेषनाग या बेरीनाग झील। अब देखिए जम्मू कश्मीर में ये शेषनाग बेरीनाग झील से ही झेलम नदी निकलती है, इसी झील से। तीसरी झील लिखते हैं शेषनाग या बेरीनाग, शेषनाग या बेरीनाग झील, शेषनाग या बेरीनाग झील। अब देखिए ये जम्मू कश्मीर है और ये देखिए शेषनाग बेरीनाग झील है। यहीं से ये झेलम नदी निकलती है और ऐसे आती है, तो झेलम नदी इसी झील से निकलती है। ये देखिए शेषनाग या बेरीनाग झील है और झेलम नदी देखिए यहीं से निकल रही। ये है झेलम नदी। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसी झील से झेलम नदी निकलती है, इसी झील से झेलम नदी निकलती है। इतना जानिए तो समझिए इसके बारे में हो गया। फटाफट नोट कर लें। तो अब लद्दाख की झीलों को देखते हैं। तो ये आपने देख लिया, अब लद्दाख की झीलें।
अब साल्ट लेक, इसके बारे में बहुत कोई खास बात नहीं है। ये लद्दाख के अक्साई चीन वाले पार्ट में है, जिस पर चीन का कब्जा है, लेकिन सब पे बात लिखेंगे। तो अब लिखे नंबर 1 साल्ट लेक, साल्ट झील, इसको साल्ट लेक के नाम से जाना जाता है, साल्ट लेक। ये देखिए किस पार्ट में है, यहां पर देखिए साल्ट लेक है, यहां पर साल्ट झील है, साल्ट लेक है। और ये चीन के कब्जे वाला अक्साई चीन है, जो भारत का है लेकिन चीन ने कब्जा किया हुआ है, अक्साई चीन, अक्साई चीन, ये अक्साई चीन है। एसए की क्लास यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी सबके लिए। जिसने एसए वाले बैच को ज्वाइन कर लिया उसको आगे यूपीएससी में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, यूपीपीसीएस में नहीं, और बीपीएससी में तो हो ही जाएगा। तो एसए की क्लास को जरूर आप लोग ज्वाइन करें, खासकर जो आप लोगों में से सीरियस स्टूडेंट है उसको मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और बहुत धीरे धीरे मैं उसको पढ़ा रहा हूं। आज देखिए 21वीं क्लास थी एसए की, और एकदम हमने डेवलप करने के मोड में पढ़ाया है। और 250 नंबर यूपीएससी में पूछा जाता है, 300 नंबर बीपीएससी में, 150 नंबर यूपीपीसीएस। एक साथ तीनों राज्यों का तैयार हो जाए, मतलब यूपी और बिहार का तैयार हुआ और यूपीएससी का, मतलब 3 एग्जाम के लिए तैयारी हो जाएगी। नहीं, पढ़ो अभियान पर भी क्लास लेंगे, पढ़ो अभियान पर भी क्लास लेंगे। तो देखिए यह भारत की एक महत्वपूर्ण झील है, एक महत्वपूर्ण झील है। यह भारत की एक महत्वपूर्ण झील है जो लद्दाख राज्य के अंतर्गत आती है, जो लद्दाख राज्य के अंतर्गत आती है। और यह चीन के कब्जे वाले, और यह चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन, और यह चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन के भाग में स्थित है, अक्साई चीन के भाग में स्थित है। और यह चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन के भाग में स्थित है, चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन के भाग में स्थित है। तो नोट कर लें फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब दूसरी देखिए, दूसरी झील आप देखें, पेगोंग त्योशो झील या पेगोंग झील या पेगोंग तोशो झील। देखिए पेगोंग तोशो झील, पेंगोंग तोशो लेक, पेगोंग तोशो झील। पेगोंग तोशो झील, देखिए ये झील बहुत खूबसूरत है।
और एकदम भारत, और जानते हैं यहां पर तिब्बत के बॉर्डर पे ये है पेगोंग तोशो लेक। और ये जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, देखिए ये दमचौक है, ये आखिरी गांव है, इसके पास ही है, ये देखिए दमचौक, यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी के जस्ट पास से गुजरती है। ये ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं, सिंधु नदी, सिंधु नदी जानते हैं, इसी के बिल्कुल पास से गुजरती है। ये देखिए सिंधु नदी है, सिंधु नदी है। पहले इस फिगर को बना लें। ये जानते बहुत ही सामरिक महत्व की झील है। पेगोंग तेसो झील को कभी मत भूलिएगा, ये खारे पानी की झील है। जानते -5 डिग्री तापमान तक ये झील में पानी होता है सामान्यतः, जब ठंडियों का दिन होता है। पानी तो बहुत नीचे, जानते पानी का तापमान जो है आप देखेंगे बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम नहीं होता। तो ये पहली तो ये लिख लीजिए, यह भारत के लद्दाख राज्य में स्थित बहुत ही खूबसूरत झील है। लिखिए यह भारत के लद्दाख राज्य में स्थित, लद्दाख राज्य में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। यह भारत के लद्दाख राज्य में स्थित बहुत ही महत्वपूर्ण झील है और भारत तिब्बत की सीमा तक इसका विस्तार है, झील है। इस झील का विस्तार, इस झील का विस्तार भारत तिब्बत सीमा तक है। इस झील का विस्तार भारत तिब्बत सीमा तक है। भारत तिब्बत सीमा तक जानते हैं इस झील का विस्तार है और बहुत सामरिक महत्व की है। यह झील बहुत सामरिक महत्व, हमारे सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सेना की टुकड़ियां जानते हैं इसमें नाव लेकर के पूरा बॉर्डर पेट्रोलिंग करती है, सीमा की गश्ती करती है। यह झील सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यह झील सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह झील सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी झील में नाव के माध्यम से भारतीय सेना सीमा की गश्ती करती है, बॉर्डर पेट्रोलिंग करती है। नाव के माध्यम से भारतीय सेना सीमा की गश्ती करती है, सीमा की सुरक्षा के लिए काम करती है, सीमा की गश्ती करती है, सीमा की गश्ती करती है। इसी के माध्यम से भारतीय सेना सीमा की गश्ती करती है। और इसी के निकट, इसी झील के निकट ही जानते हैं ब्रह्मपुत्र, ये सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती। ये देखिए दमचौक में, कलर बदल के मैं लिख देता हूं, इसी झील के निकट ही, इसी झील के निकट सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती, भारत में प्रवेश करती है। इसी के निकट सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है।
अब इसके बाद तीसरा जानते झील, यहां पे आप देखिए ये तोशो मोरारी है, बहुत फेमस है तोशो मोरारी। रामसर इसका जुड़वा झील मानी जाती पेगोंग तोशो की। देखिए ये तीसरी है तोशो मोरारी, तोशो मोरारी, तोशो मोरारी झील, तोशो मोरारी लेक। ये देखिए आप, इस फिगर को आप बना लें और यहां पर देखिए ये तोशो मोरारी झील है। तो यह लद्दाख राज्य में स्थित एक प्राकृतिक झील है। इसे पेगोंग तोशो झील का जुड़वा झील कहा जाता है। इसे पेगोंग तोशो झील का जुड़वा झील कहा जाता है, जुड़वा झील कहा जाता है। इसे पेगोंग तोशो झील का जुड़वा झील कहा जाता है। और जानते लद्दाख पठार का ही यहां चांगथंग पठार है और लगभग ये चांगथंग पठार वाले क्षेत्र में स्थित है। देखिए चांगथंग पठार, ये लद्दाख के चांगथंग पठार, ये बिल्कुल बंजर है पठार, उसी क्षेत्र में है। यह लद्दाख के बहुत छोटा पठार है लेकिन फेमस है। चांगथंग जानते हैं, यहां पे भेड़ पाई जाती, बकरी भी पाई जाती। यह लद्दाख के चांगथंग पठार वाले क्षेत्र में स्थित है, पठार वाले क्षेत्र में स्थित है। यह लद्दाख के चांगथंग पठार वाले क्षेत्र में स्थित है, बहुत सुंदर है और आर्द्र भूमि का क्षेत्र माना जाता है। ये आर्द्र भूमि का क्षेत्र है, रामसर सम्मेलन में है। यह आर्द्र भूमि का क्षेत्र माना जाता है। यह आर्द्र भूमि का क्षेत्र माना जाता है। यह आर्द्र भूमि का क्षेत्र माना जाता है। नोट कर ले फटाफट, यह आर्द्र भूमि का क्षेत्र है। यह आर्द्र भूमि का क्षेत्र माना जाता है। देखिए तिब्बत इसलिए कि वास्तव में तिब्बत की सीमा है, चीन नहीं है। चीन ने तिब्बत पे अवैध कब्जा किया है। चीन हमारी सीमा चीन के साथ लगती ही नहीं। चीन ने तिब्बत पर 1959 में इलीगल जानते कब्जा किया है, ऑक्युपाई किया है उसे। और आप चीन का भाग मानेंगे तो माना जाएगा आप जागरूक विद्यार्थी ही नहीं। इसलिए कम से कम आप तो बोलिए कि तिब्बत, ये तिब्बत वाला क्षेत्र है। नहीं तो जानते तिब्बत का क्षेत्र पे चीन, आपको पता है, देखिए ये चीन है, देखिए ये है चीन। चीन वास्तव में बहुत छोटा था। ये तो अवैध कब्जा करते करते चीन जानते हैं इतना बड़ा आपको दिखता है। ये चीन जो आपको आज इतना बड़ा दिख रहा है, ये जानते हैं इसमें इतना तो तिब्बत ही है। ये कब्जा किया है, ये तिब्बत है, चीन नहीं है। ये 1959 पे कब्जा। और ये जिनजियांग प्रांत है, इस पे भी इसका अवैध कब्जा है। जिनजियांग पे कब्जा किया है। चीन तो सब पे कब्जा करता है ना। और चीन देखिए ये मंगोलिया पे भी कब्जा किया, ये मंगोलिया का क्षेत्र, इस पे भी चीन का कब्जा किया, यहां भी चीन का कब्जा है।
और ये देखिए हांगकांग पे भी कब्जा किया, मकाऊ, ये मकाऊ पे भी कब्जा किया इसने, हांगकांग पे भी कब्जा किया, हांगकांग पे कब्जा। ये केवल हान जानते, जो हान क्षेत्र था यही वास्तव में चीन था। तो हमारे साथ तो चीन की सीमा लगती ही नहीं, हमारे साथ तिब्बत की सीमा लगती है या जिनजियांग की, तो हम लोग तो तिब्बत ही बोलेंगे ना। इसलिए आप भी तिब्बत बोला करिए, खाली हम ही नहीं, आप भी तिब्बत बोलें। खारे पानी के लिए पेगोंग तोशो है, पेगोंग तोशो खारे पानी की झील है, साल्ट है। इधर अक्साई चीन वाले पार्ट में जानते ये खारा वाला क्षेत्र है, इसलिए इधर खारे पानी की झील है। देखिए ये जानते ये खारा क्षेत्र है पूरा, यहां नमकीन क्षेत्र है, नमकीन खारा क्षेत्र है ये। बहुत लोग इसको टेथिस सागर का भाग मानते हैं इस क्षेत्र को, ये भी खारे पानी की झील है वैसे देखा जाए तो। देखिए ये साल्ट लेक, पेगोंग तोशो, तोशो मुरारी, ये सारी खारे पानी की झील है, सारी खारे पानी की झील है, सभी जानते खारे पानी की झील है। इसको टेथिस सागर का भाग माना जाता है। ये प्राचीन मतलब प्राचीन टेथिस सागर का भाग माना जाता है। अब ये पढ़ाया नहीं, जब पढ़ाएंगे तब क्लियर होगा, अभी तो ऐसे ही लिख लीजिए, टेथिस सागर का भाग माना जाता है, भाग माना जाता है। इसे प्राचीन टेथिस सागर का भाग माना जाता है। कभी भी नहीं, दूर दूर तक भारत का बॉर्डर चाइना के साथ नहीं है, लेकिन अब चूंकि अवैध कब्जा है तिब्बत पे, तो हमारे पास आ गया बॉर्डर उसका, तो क्या किया जाए। लेकिन कम से कम बोलचाल में तो मत बोलिए, बाकी जहां क्वेश्चन करना हो वो सब तो आप समझते हैं। तो अब हम लोगों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सारी झील देख लिया। अब इसके साथ जानते ये भी ध्यान रखें, यहां देखें ये नेपाल है, ये भूटान है, ये अब यहां पर देखिए कैलाश श्रेणी है, ये कैलाश श्रेणी है तिब्बत में। ये हमारे देश में झील नहीं है, लेकिन ये कैलाश श्रेणी तिब्बत में है। तिब्बत भी भारत का ही भाग था पहले। ये कैलाश श्रेणी, इसी कैलाश श्रेणी पर दो झीलें हैं, एक राकस झील है और एक मानसरोवर झील, इसको भी याद रखा करिए। देखिए ये राकस झील है, इसी झील से सतलज नदी निकलती, और मानसरोवर झील, तो ये खाली फिगर बना लीजिए, दोनों याद रखिएगा। देखिए ये तिब्बत के कैलाश श्रेणी में स्थित है, इसी से सतलज नदी निकलती है, सतलज नदी इसी झील से निकलती, इसी झील से निकलती है, ये याद रखना। और मानसरोवर झील के उत्तर पश्चिम में जो जानते हैं, उत्तर पश्चिम से सिंधु नदी और पूरब दक्षिण पूरब से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ये आपको झीलें, मतलब ये भी इसके साथ यह भी झील ध्यान रखा करिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप जानते रहेंगे। अब उससे नीचे आते हैं और अब हरियाणा में आ जाते हैं, हरियाणा और पंजाब में। हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी प्रसिद्ध झील ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं है, वैसे तो बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेजर झीलों से पूछा जाता है, मुख्य झीलों से। तो अब देखिए ये फिगर बनाइए, मैं पंजाब और हरियाणा की कुछ झील बना देता हूं, फटाफट उसके बारे में भी जानिए। देखिए ये है भैया, देखिए ये चंडीगढ़ में सुखना झील है, और ये दिल्ली के पास जानते बड़कल झील है। देखिए ये सुखना झील है हरियाणा में, ये बहुत बड़ी फेमस है सुखना झील, और ये फरीदाबाद में बड़कल झील है, बड़कल झील है, ये फरीदाबाद दिल्ली के निकट है, फरीदाबाद हरियाणा। और ये जानते हैं चंडीगढ़ हरियाणा वाले क्षेत्र में है। चंडीगढ़ तो दोनों के अंदर आता है ना, चंडीगढ़ राजधानी पंजाब की भी है और हरियाणा की भी है। तो अच्छा, इसके बाद आप देखिए ये जो है क्या नाम है, हरिकी बैराज, ये पंजाब में, और पोंग जलाशय, देखिए
ये है हरिके बैराज। हरिके बैराज मैंने बताया भी था, यहीं पे ब्यास और सतलज नदी मिलती। और ये पोंग जलाशय, पोंग जलाशय। तो हरिके बैराज के बारे में तो मैं यही लिख देता हूं। देखिए, ये सतलज नदी और ब्यास नदी का जहां संगम होता है वहीं पर ये कृत्रिम झील है। बैराज का मतलब क्या होता? बांध। यह सतलज नदी एवं ब्यास नदी के संगम वाले क्षेत्र में, संगम वाले क्षेत्र में बनी एक कृत्रिम झील है। बनी एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। यहीं से दुनिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती। यहीं से दुनिया की सबसे लंबी नहर, यहीं से दुनिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती। इंदिरा गांधी नहर निकलती। इंदिरा गांधी नहर निकलती। दुनिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती। ये हरिके बैराज है पंजाब के कपूरथला जिले में। ये कपूरथला जिला पंजाब में, कपूरथला पंजाब, कपूरथला जिला पंजाब में। नोट करें जरा। अब देखिए, अगर इस नहर को देखना चाहें तो ये हरिके बैराज से देखें, ऐसे निकले। ये हरिके बैराज है, यहीं से देखिए ये निकली है इंदिरा गांधी नहर। ये हरिके बैराज, ये ब्यास नदी और ये सतलज नदी, और यहीं से देखिए निकल रही है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर है। और ये देखिए आप, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदय मतलब जोधपुर, ये सब शहर हैं। देखिए, श्री गंगानगर, श्री गंगा नहर, श्री गंगानगर, इसको हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये सब बहुत जानते हैं। अच्छा, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की नहर मरुगंगा भी कहा जाता है। राजस्थान की नहर या मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसको मरुगंगा भी कहा जाता है। बहुत लंबी है, 650 किलोमीटर लंबाई है।
टोटल लंबाई अगर आप देखेंगे तो 650 किलोमीटर लंबाई। ये हरिके बैराज से निकलती, तो हरिके बैराज झील है, कृत्रिम झील है। तो ये पंजाब का एक आपने ये देख लिया हरिके बैराज। और ये देखिए पोंग जलाशय, ये ब्यास नदी के पे बांध बना करके बनाया गया, इससे नहर निकाली गई। तो पोंग जलाशय आप दूसरा देख लें, पोंग जलाशय, पोंग जलाशय या इसी को ब्यास जलाशय भी कहा जाता है। ये देखिए ऐसे है, ये सतलज नदी है और ये ब्यास नदी, इसी पे बांध बना करके ये झील बनाई गई। ये ब्यास नदी और ये सतलज नदी है। तो ये पंजाब राज्य में स्थित है और ब्यास नदी पर बांध बना के बनाया गया कृत्रिम झील। यह एक कृत्रिम झील है, यह एक कृत्रिम झील है। इसे ब्यास नदी पर बांध बना करके विकसित किया गया, विकसित किया गया है। इसे ब्यास नदी पर बांध बना करके विकसित किया गया, ब्यास नदी पर बांध बना करके विकसित किया गया। तो ब्यास नदी से आप कनेक्शन इसका बता दीजिए। अब सुखना झील और बड़कल झील जो ये यहां पर है, देखिए ये दोनों हरियाणा में, सुखना झील और बड़कल झील, सुखना झील और बड़कल। अब देखिए सुखना झील हरियाणा, सुखना झील एनसीईआरटी में भी जानते हैं, इसकी पूरी चर्चा है। ये देखिए यहां पे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में ये सुखना झील है। तो हरियाणा राज्य में, हरियाणा राज्य में चंडीगढ़ के निकट स्थित, हरियाणा राज्य में चंडीगढ़ के निकट स्थित यह एक प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है, प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है। ये आपको पता होना चाहिए। और यहीं पे मैं दूसरा भी लिख देता हूं, बड़कल झील, दिल्ली के बगल में। देखिए ये दिल्ली के बगल में फरीदाबाद में बड़कल झील, फरीदाबाद हरियाणा। हरियाणा राज्य में दिल्ली के निकट, दिल्ली के निकट फरीदाबाद में स्थित, फरीदाबाद में स्थित प्रसिद्ध झील है, प्रसिद्ध झील है और पिकनिक पॉइंट के रूप में भी फेमस है। यह प्रसिद्ध पिकनिक पॉइंट भी है, यह प्रसिद्ध पिकनिक पॉइंट भी है। लोग घूमने जाते हैं, है कि नहीं, यहां पर शाम को समय बिताने जाते हैं, तो पिकनिक पॉइंट भी है ये।
अब राजस्थान की झीलों पर आ जाइए। कोई भी क्वेश्चन आए तो कम से कम उसकी पर्याप्त और प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अब राजस्थान की झीलें लिखिए। राजस्थान की झीलें। अब देखिए ये राजस्थान है, पहले तो इसमें झीलें देख लीजिए। एक तो ये है सांभर झील, बहुत बड़ी है सांभर झील। और ये है, जानते हैं, डिडवाना झील है। डिडवाना झील है। और ये पुष्कर झील। पहले ये 3 पे बात कर दें। पुष्कर झील, ताकि इसी जगह लिख दें। देखिए ये राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित है। अब तो डिडवाना कुचामन को नया जिला बना दिया गया। यह राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित नागौर जिले में, नागौर जिले के अंतर्गत आती है। नागौर जिले के अंतर्गत आती है और खारे पानी की झील है। और खारे पानी की झील है। यह राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित नागौर जिले के अंतर्गत आती है और खारे पानी की झील है। और जानते हैं ये जो है पलाया प्रकार की झील है। यह पलाया प्रकार की झील है। यह पलाया प्रकार की झील है। पलाया झील किसे कहा जाता है? जिस झील का सतह ऐसे चौरस होता है, ऐसे चौरस सतह वाली झील को पलाया कहा जाता है। चौरस सतह वाली झील, चौरस सतह वाली झील को पलाया कहा जाता है। चौरस सतह वाली झील को पलाया कहा जाता है। चौरस सतह वाली झील को पलाया कहा जाता है। फ्लैट हो, जिसका सरफेस फ्लैट हो, जिसकी सतह जानते फ्लैट हो, चौरस हो, चौरस एकदम फ्लैट, जिसकी सतह एकदम ऐसे फ्लैट हो, यही हो जाती है पलाया प्रकार की झील। अब आप सांभर झील देखिए, ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। इसको राजस्थान की साल्ट लेक कहा जाता है। अब दूसरा सांभर झील। सांभर झील ये जयपुर राजस्थान में, राजस्थान की साल्ट लेक कहा जाता है। राजस्थान की साल्ट लेक, राजस्थान की साल्ट लेक के नाम से जाना जाता है। ये देखिए जयपुर है, और जयपुर से लेके सीकर के बीच में ये सीकर है, और ये जयपुर है। और देखिए ये भारत का 10% नमक यहीं से बनता था पहले। और ये बालसन प्रकार की झील है। देखिए लगभग 300 किलोमीटर का फैलाव है इसका। एरिया टोटल 300 किलोमीटर का है, और वैसे 35 किलोमीटर ऐसे लंबी चौड़ी सब मिला। देखिए यह राजस्थान की जयपुर जिले में स्थित एक नमकीन झील है। एक नमकीन झील है। इसे राजस्थान की साल्ट लेक के नाम से जाना जाता है। इसे राजस्थान के साल्ट लेक
के नाम से भी जाना जाता, नाम से भी जाना जाता है। इसे राजस्थान के साल्ट लेक के नाम से भी जाना जाता है। इस झील से नमक का उत्पादन भी किया जाता है। इस झील से नमक का उत्पादन भी किया जाता है। इस झील से नमक का उत्पादन भी किया जाता है। इस झील से नमक का उत्पादन भी किया जाता है। इस झील से नमक का उत्पादन भी किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये बालसन प्रकार की झील है। आपको पता होना चाहिए बालसन क्या है। यहां लिख देते हैं, यह बालसन प्रकार की झील है। यह एनसीईआरटी में लिखा है, यह बालसन प्रकार की झील है। यह बालसन प्रकार की झील है। यह बालसन प्रकार की झील है। अब बालसन झील किसे कहा जाता है? ऐसी झील जिसका सतह चौरस ना हो, पहाड़ियों से घिरी ऐसी झील जिसकी सतह चौरस नहीं है। अब ऐसे झील है, देखिए अभी मैं दूसरे फिगर बना देता हूं यहां पे। जैसे देखिए ये ऐसी झील जो पहाड़ी से घिरी हो और ऐसी हो उसकी सतह, और इधर देखिए पहाड़ी हो, इधर अरावली पर्वत श्रेणी है, और ये देखिए है सांबर झील, सांबर झील है, और ये देखिए अरावली पहाड़ी है, अरावली पहाड़ी, ये भी देखिए अरावली पहाड़ी। पहाड़ियों से घिरी ऐसी झील जिसकी सतह चौरस नहीं होती है उसे बालसन झील कहा जाता है। बालसन झील पहाड़ियों से घिरी ऐसी झील, पहाड़ियों से घिरी ऐसी झील जिसकी सतह चौरस नहीं होती, जिसकी सतह फ्लैट नहीं होती, चौरस नहीं, जिसकी सतह चौरस नहीं होती है, चौरस नहीं होती है, उसे बालसन झील कहा जाता है। उसे बालसन झील कहा जाता है। पहाड़ियों से घिरी ऐसी झील जिसकी सतह चौरस नहीं होती, तो सांभर झील बालसन प्रकार की झील है। इसी को बालसन झील कहा जाता है। अब पुष्कर झील आ जाइए। पुष्कर झील ये अजमेर राजस्थान, देखिए राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। सांस्कृतिक महत्व वाली झील है। इसमें लोग नहाते हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर है इसी किनारे, और माना जाता है ये ज्वालामुखी की प्रक्रिया से बनी हुई झील है। यह झील राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की झील है। यह सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व की झील है। यह सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व की झील है। यह सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व की झील है। इसी के किनारे जानते हैं ब्रह्मा का मंदिर, दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर इसी के किनारे, इसी झील के किनारे, इसी झील के
किनारे ब्रह्मा का प्रसिद्ध मंदिर है। ब्रह्मा का प्रसिद्ध मंदिर है, इसी झील के किनारे ब्रह्मा का प्रसिद्ध मंदिर है और ये ज्वालामुखी की प्रक्रिया से बनी हुई झील है। यह झील ज्वालामुखी की प्रक्रिया से बनी झील है। यह झील ज्वालामुखी की प्रक्रिया से बनी झील है। तो ये 3 झीलें आपने देख लिया और बनाइए अब राजस्थान की। अब देखिए राजस्थान, ये दोबारा बनाइए। अब देखिए यहां पर पंचपदरा झील है बाड़मेर में। बाड़मेर में देखिए पंचपदरा झील। और ये देखिए माउंट आबू पे नक्की झील है। ये नक्की झील बड़ी फेमस है। और इसके नीचे देखिए ढेबर झील, पिछौला झील, ये उदयपुर में है ढेबर झील। और यहां पर देखिए एक पिछौला झील है, ये भी पिकनिक पॉइंट के रूप में पिछौला झील है। तो पंचपदरा राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित एक नमकीन झील है। ये नमकीन है, एक नमकीन झील है। और जो ढेबर झील है ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो ढेबर झील है ये राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये भी उदयपुर जिले में है। यह राजस्थान की उदयपुर में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह राजस्थान के उदयपुर में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसे जयसमंद झील भी कहा जाता है। इसे पहले आप इतना लिख लीजिए। यहां बल्कि ऐसे लिख देते हैं, इसे जयसमंद झील भी कहा जाता है। और पिछौला झील भी राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, पिकनिक पॉइंट है। यह उदयपुर को झीलों वाला शहर कहा जाता है। झील वाला शहर जिसमें झील ज्यादा है। यह उदयपुर जिले में स्थित है और पिकनिक पॉइंट वाली झील है। 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 अब नक्की झील जो माउंट आबू में स्थित है, इसके बारे में बात करते हैं। अब नक्की झील पे आ जाइए। ये ज्वालामुखी की क्रिया से बनी हुई झील मानी जाती है। यह राजस्थान राज्य के माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है। प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है। माउंट आबू में स्थित है, बड़ी खूबसूरत है माउंट आबू। और यह ज्वालामुखी की प्रक्रिया से बनी हुई झील मानी जाती है। यह
ज्वालामुखी की प्रक्रिया से बनी हुई झील मानी जाती है। यह ज्वालामुखी की प्रक्रिया से बनी हुई झील मानी जाती है। ये ज्वालामुखी की प्रक्रिया से बनी हुई झील मानी जाती है। और यहां पे एक कहानी परिचित है, देवताओं ने अपने नाखून से इस झील को बना दिया। लेकिन आप जानते हैं नाखून किसके बड़े होते? देवता के। देवता के तो बड़े नहीं होते, लेकिन दंत कथाओं में, स्थानीय कथानकों में ऐसा बोला जाता है। तो ये फिगर जैसे अगर आप बनाना चाहें तो देखिए, ये अरावली पर्वत है ना, और ये देखिए माउंट आबू में ये झील है। ये अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी, ये अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी। तो ये राजस्थान की प्रसिद्ध झीलों के बारे में आपने पढ़ लिया, जान लिया। अब महाराष्ट्र में जानते हैं लोनार झील है। देखिए लोनार झील, ये भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है, लोनार लेक। पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी क्रेटर लेक, तो देखिए ये है महाराष्ट्र। ये देखिए महाराष्ट्र राज्य है, और महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में ये झील स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। ज्वालामुखी की प्रक्रिया से, क्रेटर ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में स्थित भारत की सबसे बड़ी क्रेटर लेक है। क्रेटर, भारत की सबसे बड़ी क्रेटर लेक है, क्रेटर झील है, क्रेटर झील है। क्रेटर ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता, माना जाता है कि उल्का पिंड गिर गया। देखिए ऐसे ज्वालामुखी जहां से निकलता है ना, इसी को क्रेटर कहा जाता है। ये है क्रेटर। अब इसी में मान लीजिए उल्का पिंड गिर जाए, तो उल्का पिंड गिरने से ऐसे छेद हो गया, और ये ऐसे ये झील बन गई। तो यह झील उल्का पिंड के गिरने से बनी। यह झील ज्वालामुखी के क्रेटर में, ज्वालामुखी की क्रेटर में उल्का पिंड के गिरने से बनी। उल्का पिंड के गिरने से बनी है। यह झील ज्वालामुखी के क्रेटर में उल्का पिंड के गिरने से बनी है, इसीलिए इसे मेटोरिक लेक भी कहा जाता है। इसीलिए इसे मेटराइट लेक कहा जाता है। उल्का पिंड से बनी झील, उल्का पिंड से बनी झील मेटराइट लेक भी कहा जाता है, इसीलिए इसे मेटराइट लेक भी कहा जाता है। तो ये जानते मेजर जो लेक से जुड़ा हुआ पार्ट था, हाँ, ढेबर लेक राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है।
तो लेक वाला चैप्टर जानते हैं आज हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब इससे आगे जानते हैं, कल की क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे और इससे आगे पार्ट पर देखेंगे। तो पहले द्वीप से संबंधित जानते जो पार्ट है उसको फिनिश कर लेंगे, ताकि द्वीप वाले पार्ट में कोई भी पॉइंट आपसे छूटे नहीं। तो आइलैंड्स जानते हैं, इसके बाद फटाफट देख लिया जाएगा। जिनका हुआ है उनका रिवीजन हो जाएगा, और हमने यूट्यूब पर भी इससे जुड़ा हुआ पार्ट लिया है, तो उससे भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन एक बार मैं दोबारा यहाँ पे फटाफट एक क्लास में आइलैंड्स के बारे में पूरा डिस्कशन कर दूंगा, ताकि वो पार्ट भी आपका रिवाइज हो जाए, बहुत अच्छे से उस पर नोट्स बन जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।